लेयर के अंडे हैं जो फार्मी अंडे दुकानों पे बिकते हैं। ये वाला अंडा है, ठीक है। तो ये अंडा जो है वो सेलमैन हमसे उठाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शाह हुसैन और आप देख रहे हैं टॉक विद मिस्टर नोबॉडी। नाजरीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो फिर आपसे अच्छा खूबसूरत इंसान दुनिया में कोई भी नहीं है। तो चले आएँ आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज मैं एक भाई के पास आया हूँ जिन्होंने छोटी सी उम्र में कारोबार में कदम रख लिए। वो हमारी नौजवान नस्ल के लिए रोल मॉडल हैं। तो मैंने सोचा चले उनका इंटरव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई आपका? जी ठीक ठाक, अल्लाह का करम, आप सुनाएं। ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। नाम बताएं व्यूअर्स को अपना। मेरा नाम उस्मान जी, राणा उस्मान। तो आपकी एज? मेरी एज है जी 21 साल। माशाल्लाह, 21 साल की उम्र में आपने पोल्ट्री फार्म के शोबे में कदम रख लिया। तो कैसे ये हुआ, कैसा सफ़र रहा? ये मैं तो अपने बड़ों का शुक्रगुजार हूँ जी। तो ये उनकी वजह से सारा जो भी आज मैं जिस मुकाम पे भी हूँ ना जी, ये मेरे बड़ों की दुआएं हैं। तो उन्होंने ही कारोबार सेट किया हुआ था, तो उस कारोबार के बीच हमने भी अपना थोड़ा सा सेटअप उनका हाथ बढ़ाया। तो अल्लाह का करम, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अच्छा, ये आपकी तालीम कितनी है? जी मैट्रिक किया हुआ है भाई। तो मैट्रिक के बाद आगे नहीं सोचा कुछ? नहीं, मैट्रिक के बाद भी पढ़ के भी काम ही करना था। तो कारोबार ही हमारा काम था, अपना घर का काम था, बड़े कर रहे थे। हमने बाबा के साथ कारोबार में हाथ बटाया। तो अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, कारोबार स्टैंड है, पढ़ लिख के भी काम ही करना था। तो अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, अल्लाह का तो 4 भाई हैं हम अपने चाचू के साथ पोल्ट्री का ही काम करते हैं, चारों भाई। तो आपको कुछ फील नहीं हुआ यार, अभी छोटी सी उम्र है, अभी खेलने कूदने की उम्र है, अब मैं अभी कारोबार में लगा दिया मुझे? बस ये घर वालों ने बताया, काम के साथ ही इज्जत है जी। तो अगर काम करेंगे, काम आप करेंगे, पैसे आप कमाएंगे, लेकिन तारीफ़ जो आपकी लोग करेंगे। तो अच्छे बनो, अच्छे बनने के लिए काम करो। तो अपने घर वालों का कहना मानो, उनके नक्शे कदम पे चलें। जो हमारे बड़े नहीं, कुछ बेस बनती है भाई घर से, ठीक है। हमारे घर वाले भी शुरू से काम करते हैं, काम के साथ दोस्ती है, फजूल लोगों के साथ नहीं बैठते, फजूल वक्त नहीं ज़ाया करते, ठीक है। तो हमने भी उनके नक्शे कदम पे चलना है। तो ये सब उनकी दुआएं हैं भाई। तो क्या वहाँ काम क्या है, किस किस्म का काम करते हैं आप? क्या निगरानी करते हैं, क्या करते हैं आप? काम भाई ऐसे करते हैं, खुद भी कर लेते हैं, वर्कर भी रखे हुए हैं, ठीक है। चूज़ा होता है छोटा सा, वो 40 दिन में ना वो फुल तैयार होता है, ठीक है। तो वो 40 दिन ऐसा है ना कि फिर मुलाजमों के ऊपर साथ रह के खुद भी काम करना, उनसे भी काम लेना, ठीक है। वर्किंग भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ काम, लेकिन यह है कि हम मालिक भी, ओनर भी हैं अपने फार्म के। तो साथ खुद मालिकों के अपने दूसरा कहते हैं, उनके साथ नौकरों के साथ काम भी करते हैं, मुलाजमों के साथ। अच्छा जी, अगर किसी में कारोबार करना हो ये, तो कितना उन्हें अमाउंट चाहिए और कहाँ से शुरू कर सकते हैं? भाई साहब पैसे, मैं तो ये कहूँगा, अगर पैसे मैनेजमेंट तो कितने भी कर लें कम है। कारोबार चीज़ ही ऐसी है, जितने पैसे होंगे ना वो कम होंगे। लेकिन हमने अपना काम ऐसे स्टार्ट किया, हमारे पास छोटा सा फार्म है, उस पर जगह थी, ठीक है। उधर हमने ओपन कंट्रोल शेड बनवाया, ठीक है। खुद ही एक 2000 से काम शुरू स्टार्ट किया, 2-3 हज़ार चूज़ा, उससे हमने काम स्टार्ट किया। 2 साल हमने उधर वर्किंग की है। तो अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, प्रॉफिट दिया है, ठीक है। उधर से हमने बाहर निकले हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे गाँव में जाके फार्म ख़रीदे, ठीक है, उनमें माल डाला। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी अपना अजीम काम आगे काफ़ी बड़ा हुआ है, शुक्र अल्लाह का। मतलब क्या कोई अमाउंट बताएं आप, लिमिटेड क्या कितनी होनी चाहिए? अमाउंट अगर तो अपना शेड हो तो फिर अगर मेरे जैसे ने करना हो छोटा मोटा, अगर आप जैसे ने करना हो तो फिर आपके पास पहले तो अपनी जगह होनी चाहिए, अगर नहीं है तो किराए पे शेड होना चाहिए, ठीक है। तो शेड के बाद आपका डीलरों के साथ अटैचमेंट होना चाहिए। हमने स्टार्ट किया छोटा सा काम, ठीक है। प्रॉपर्टी अपनी थी, शेड भी अपना था, चूज़ा डाला 1000 ला के, ठीक है। 1000 चूज़ा जो सा होता है तकरीबन वो 1 लाख रुपए का ना चूज़ा आ जाता है। तो 1-1.5 लाख की वो फीड खा जाता है, 50,000 की वो मेडिसन खा जाता है। तो 1-2 मुलाजम की तनख्वाहें आप कितनी होंगी, बड़ी 60,000 रुपया उनका महीना बन जाएगा, 40 दिन का 2 जनों का। तो तकरीबन 5 लाख रुपए से काम हो सकता है इजीली। 5 लाख से आप पोल्ट्री फार्म का काम शुरू कर सकते हैं जी। 5,000 रुपया आपके पास होना चाहिए ये काम। अगर इससे भी छोटे लेवल पर, घर के लेवल पर करना हो, फिर हो सकता है कि नहीं?
तो कारोबार तो भाई साहब 1 रुपये से भी हो सकता है, रुपये के ऊपर रुपया रखो तो 2 होते हैं जी। कारोबार तो हो सकता है, लेकिन वो उसकी सोच अपनी होनी है, वो उस किस तरह कर सकता है। हमने जो सी जैसे अपना निज़ाम चलाया है, हमें पता है, हमने वो आपके साथ आपको बताया कि काम कैसे तरीक़ाकार होता है। तो मेहनत की है, अल्लाह ताला ने अजर भी दिया है। तो लेकिन अगर रही बात ये है कि कितने पैसे के साथ कारोबार हो सकता है, तो वो पैसे जितने भी हों काम में हो सकते, ठीक है। तो कारोबार आपको पता ही, पैसे तो लगते ही हैं भाई। अच्छा, आप अपनी रूटीन बताएं दिन की, सारा क्या करते हैं आप? कोई आपके दोस्त भी होंगे? रूटीन भाई ये है, सुबह चले जाना होता है, तकरीबन 8 बजे चले जाते हैं फार्म पे, तो उधर 4 बजे 5 बजे वापसी होती है, क्योंकि काम होता है वर्किंग सुबह टाइम ही होती है सारी, जो उसको फीड डालनी होती है, पानी चेंज करना होता है, ठीक है। अगर ज़रूरत मुलाजमत जो उनसे रखे हुए हैं वर्कर, उनको कोई खान पीने की चीज़ मुहैया करनी होती है, वो हमसे डिस्कस करते हैं, हम उधर बैठ के उनको भेज देते हैं, आप जाओ पकड़ लाओ, हम बैठे हैं। उसके बाद 5-6 बजे घर आते हैं, तो आके घर वालों को थोड़ा सा काम होता है, कहते हैं वो कर लेते हैं। दोस्तों को भी टाइम बाद फ्री नहीं होते कारोबार में भाई, अल्लाह का शुक्र है। अगर किसी ने मिलना हो उसको बता दीजिए भाई फार्म पे हैं आ जाओ, तो वो उधर ही आ जाते हैं, उधर ही बात कर लेते हैं जो उनसे भी करनी हो। बस यही मसरूफियात है भाई। बस कोई नौजवानों वाला शौक़ नहीं है, कोई बाहर फिरें, ये चिल मारें? ओ नहीं भाई, देखो जी, मैंने आपको पहले भी बताया है, इंसान की अपनी सोच होती है। हम चिल वालों के पास भी बैठते हैं, तो अच्छों के भी पास भी बैठते हैं। तो इतने आप माशाल्लाह बिज़ी होते हैं, तो प्यार शेयर नहीं हुआ किसी से? यार प्यार करना कौन सा गुनाह है भाई? छोटी सी उम्र में, अभी नौजवान हैं आप, तो कारोबार के अलावा भी कुछ होता है? हाँ यार देखो ना जी, पहले कारोबार, अगर कारोबार होगा तो दूसरे खर्चे जो उनसे अफोर्ड किए जाएंगे, ठीक है। कारोबार पहले, ये नौजवानों के लिए मैसेज है। तो अगर ये इश्क की बात रही, प्यार की बात रही, तो यार प्यार तो अगर तो गुनाह है तो बता दें। नहीं गुनाह नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ कि आपकी रूटीन ऐसी है ना, आप बता रहे हैं कि सारा दिन मसरूफ़, आप बातें भी ऐसी कर रहे हैं कि फिर इसलिए मैंने पूछा कि ये इस फील्ड में आपका ताल्लुक़ है कुछ कि नहीं? जी यार, हम क्यों अपने प्यार को झूठ साबित करें? किया है भाई, प्यार करना चाहिए यार, प्यार मिल बांट के रहना चाहिए, ठीक है। प्यार बड़ी अच्छी चीज़ है। कारोबार भी साथ हो, भुखे टेढ़ नहीं। जी ऐसे आप बताना चाह रहे हैं नौजवानों? जी भाई, कारोबार होगा तो छोरी होगी। इस टाइम प्यार से पहले पैसा ज़रूरी है, क्योंकि प्यार का जौन सा वो हिसाब किताब है ना, वो पैसे के साथ ही चलता है। लेकिन दिल लगी जौन सी होती है ना, जो प्यार करते हैं, उनको कोई चीज़ प्यार से आगे अहमियत नहीं होती, ये अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन प्यार के साथ पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए अनाज की ज़रूरत होती है। अनाज की ज़रूरत तब पड़ती है, तब अनाज पैदा होता है जब आपके पास पैसे होंगे। अगर आप चीज़ देख तो लोगे लेकिन उसे उठा नहीं सकते, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आप कैसे किसी को खुश करेंगे? अगर वो आपकी मैं जिससे प्यार करता हूँ, वो मुझे कहे यार मैंने वो चीज़ लेनी है, अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं लेके दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरे पास नहीं है तो फिर मैं कैसे ले दूंगा? चाहे वो मेरे पास हो, चीज़ मैं नहीं ले सकता। अगर वो मुझे कह रही मैंने लेनी है, मेरे पास पैसे भी है ना, वो जहाज़ पे भी जाकर लेनी पड़े ना, मैं जाकर ले सकता हूँ। अब बताना चाह रही हैं जी कि पहले कारोबार सेट करें, पहले अपने आप को सेट करें, फिर प्यार के बारे में सोचें, फिर अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचें, ऐसा ही है? जी भाई बिल्कुल बिल्कुल। पैसा इंसान की ज़रूरत जी। पैसे के बिना कुछ नहीं, तो पैसा सब कुछ भी नहीं, लेकिन पैसा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो पैसा कब आना है? जब आपने मेहनत करनी है। अच्छा, जो आजकल हमारी नौजवान नस्ल है, जो आजकल वेले फिर रहे हैं, टिकटॉक चला रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे, कि उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा यार, मैं तो उनको ये कहूँगा कि मेरे चाचू एक मिसाल देते होते हैं, उन्होंने हमें स्टैंड किया है, आज उनकी वजह से मैं आपके सामने बैठा हूँ। जो कारोबार मेरा सेटअप है सब उनकी दुआएं हैं, तो उनकी अफोर्ड की हुई, मैं जो ताकत दी हुई बातों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे चाचू एक बात कहते हैं जो इंसान टाइम की कदर नहीं ना करता, वो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। जो एक एक मिनट का अपने का टाइम का हिसाब रखता है ना, वो इंसान कामयाब होता है। बे लॉस कभी ना घूमो, दुनिया ने आपको कुछ नहीं देना, ठीक है। अपने घर वालों का साथ दें, अपने माँ बाप बहन भाइयों का साथ दें, ठीक है। तो इनसे अलावा आपके पीछे किसी ने नहीं चलना, ठीक है। आपकी ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि आप कहोगे कि मेरा दोस्त ऐसा कर देगा, मेरा दोस्त ऐसे कर देगा। भाई जब काम पड़ता है ना, कोई काम नहीं आता, सिर्फ अपने माँ बाप या अपने बहन भाई काम आते हैं। तो मैं यही आपको कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, अपने माँ बाप बहन भाइयों की बात माने,
ठीक है। उनका अगर आप बड़े हो तो अपने नक्शे कदम पे चलाएं अच्छे, अगर आप छोटे हो तो अपने बड़ों की बात मानो जिस नक्शे कदम पे वो आपको चलाना चाहते हैं, अपने फ्यूचर पे फोकस करें, ठीक है। ये ज़िंदगी जोन सी है ना, ऐसा काम इसमें करके जाएं आपको दुनिया याद करे, ठीक है। क्या फरमाते हैं हमारे बड़े लोग, फरमाते हैं कि दुनिया में 100 साल जीने की दुआ ना करो, दुनिया में रह के ऐसा काम करो कि 100 साल तक दुनिया आपको याद रखे। हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। माशाल्लाह जी। नाज़रीन आप देख रहे हैं कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उम्र के हिसाब से इनका तजुर्बा ज़्यादा है, तो आप इनकी बातों को गौर से सुने। तो आगे हम इनसे पूछते हैं कि शादी का क्या आपका प्लान है आगे? शादी अभी तो यार मैं स्टैंड हूँ भी, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैं पहले अपना कारोबार सेटअप करना चाहता हूँ, सिंपल सा थोड़ा सा। आप अपना सेपरेट करना चाहते हैं? जी, मैं कहता हूँ सेपरेट कारोबार करूँ, थोड़ा सा कर लूँ बेशक, ठीक है। पहले मैं अपनी पहचान बनाऊँ, अपने पैरों पे खड़ा हूँ। देखो जी, जो लड़की आपके लिए अपना घर बार छोड़ के आती है ना बहना भाई, गौर करें मेरी बात पे। जी जी गौर करें। जो लड़की आपके लिए अपने बहन भाई माँ बाप रिश्तेदार छोड़ के आती है ना जी आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में, तो मैं एक दिन किसी के घर चला जाऊँ तो मुझे रात नींद नहीं आती यार, जो अपने बिस्तर पे अपने घर पे आती है, ठीक है। तो वो लड़की का हौसला होता है जो अपना घर छोड़ के अगले वाले घर को अपना घर समझती है, लेकिन होता वो ही है जो उसके मियाँ का घर होता है, असल घर उसका वो ही होता है। लेकिन बात करने का मतलब ये है, जो छोड़ के आती है ना, ये बहुत बड़ी बात है उसके लिए भी आपके पास इतना का फोर्ड होना चाहिए, वो इस ज़ुबान से नाम लेना मैंने ये लेना है, वो पूरा किया जाए, फिर शादी का मज़ा है। वो ये ना हो जी जड़ियाँ सलामियाँ कट्ठियाँ हुई वा, चलो जी वो खा लियाँ तो मुड़ के फिर वही हिसाब नहीं, ये नहीं। उसने जो ख्वाहिश की हुई है अपने घर में कि जो जहाँ पूरी नहीं हो सकी वह मैं आगे जाके पूरी करूँ। जी, ऐसे ही होना चाहिए। ये सोच हर लड़की में होती है, लड़के में भी होती है यार, मैं जब शादी करूंगा मेरा ऐसा कमरा होना चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए। उन लड़कों में से मैं भी एक लड़का हूँ जो मैं भी सोचता हूँ। ख्वाहिश तो सबकी होती है मगर पूरी कोई नहीं कर सकता, हर बंदा नहीं कर सकता यार। ये भी आपकी बात ठीक है, लेकिन मेहनत नहीं ना कर रहे हम पाकिस्तानी कौम हैं। मैंने आगे भी बताया, टाइम की पाबंदी करें। टाइम इतनी स्पीड से जा रहा है आपको पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। तो इसके लिए मेहनत ज़रूरी है। आप क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं बना सकते, सब कुछ बना सकते हैं, ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। दुनिया बहुत आगे चले गई है, ठीक है। तो काम करना चाहिए यार, बार बार ये प्यार भी काम के साथ है, माँ बाप भी काम के साथ है, दोस्त भी काम के साथ। अगर आपके पास पैसे नहीं ना होंगे, आप गली पे छोड़ जाओगे जिस गली में आपका दोस्त है। क्यों? कि यार कोई चीज़ की ज़रूरत ना पड़ जाए, मेरे से पैसे ना मांग ले, पानी ना पिलाना पड़ जाए, कोई खाना ना खिलाना पड़ जाए। अगर आपके पास होंगे, आपको वो फ़ोन करेगा, आप उसे कहोगे यार घर आ जा, मैं इधर ही हूँ, या हवेली आ जा, मैं इधर ही हूँ, ठीक है। क्या कि पैसे की वजह से, पैसा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो लिहाजा मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करोगे तो पैसा आएगा। जी दोस्तों आप सुन रहे हैं, जो हमारी एज के हैं, जो इनकी एज के हैं, ये कैसी आपको बातें बता रहे हैं फ्यूचर के बारे में, कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचें आप। ये लव प्यार शार ये बाद में हो जाता है, जब इंसान सेट हो जाए अपनी ज़िंदगी में, अपने फ्यूचर को सेट कर ले। तो बहुत ही अच्छी बातें बता रहे हैं इन्होंने, अपने कारोबार की बातें बताई और कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं। और हम अभी आए हैं राना उस्मान साहब के फार्म, तो विज़िट कराएंगे हमें। तो जी सर, क्यों नहीं है, फार्म ही है जी अपना सारा, माशाल्लाह है, चाचू ना दी दुआवां नाल सर जी सारा बनया होया, स्टैंड होए हैं जी। अल्लाह पाक दा बड़ा करम है जी, अल्लाह पाक ने इज्जत दी हुई है। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਡ ਲਵਾਈਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਸਭ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਅਜਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰ ਕੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾਲੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਅਲਹਮਦुलिल्लाह भाई साहब। इनको क्या आज ये भाई गोल्डन दूसरे हैं लेयर के अंडे हैं, जो फार्मी अंडे दुकानों पे बिकते हैं। ये वाला अंडा है, ठीक है। तो ये अंडा जो सा है वो सेलमैन हमसे उठाते हैं, तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं अंडा उठाने के लिए, तो कैश पे अंडा उठाते हैं, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ा निज़ाम है, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। ये देखो आपके सामने ये बारें लगी हुई हैं, करम अल्लाह पाक का। ये देखो माशाल्लाह बहुत। हाँ जी, आज आगे विजिट कराएं आपको। ये देखो आगे ऐसी ये लाइनें बनी हुई हैं, रैक बने हुए हैं, पीछे भी ऐसे, इधर को भी।
तो सारा अल्लाह पाक का शुक्र है जी, बहुत बड़ा फार्म है जी। ये भाई भी इधर ही काम करते जी भाई भी हमारे पास ही होती है, हमारे भाई हैं। तो सारी वो दी हुई है रिकवरी, जोन सी बात करनी होती है हमने इनसे ही आग करनी होती है। तो आपके साथ कैसा यहाँ बर्ताव करते हैं आपके जो मालिकान हैं, कैसे आप यहाँ सेट राणा भाई हमारे से बहुत तला कर रहे हैं ना, हमें तनख्वाह भी अच्छी देते हैं, हमारे से सलूक ही अच्छा करते हैं, हमें कहाँ कोई दुख तकलीफ नहीं दे रहे, जितना जोश मांगे जो ही देता है। तो आप सेट हैं यहाँ, खुश हैं? हाँ, हम खुश थे जी। तो आप कितनी देर बाद यहाँ से जाते हैं अपने घर? महीने बाद हूँ। महीने बाद? हाँ जी। तो अब याद तो आती होगी घर की? ये याद तो आनी ही होती। शादी हुई है भाई? हाँ जी, हमारी शादी हुई है। माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं? आपको बेटी है क्या? माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको उनकी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन आमीन। तो हम राना साहब से कहेंगे कि वो हमारे नौजवान हैं, उनको थोड़ा सा पैगाम दें, तो इसके साथ ही हम इजाज़त लेंगे। तो वो मेरे चाचू एक बात कहते होते हैं, जो इंसान टाइम की कदर नहीं ना करता वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। तो टाइम की कदर कीजिए, बड़ों का कहना मानिए। देखो हमने अपने बड़ों की बात मानी है, आज इस मुकाम पे हैं। अगर बात ना मानते फिर हम भी आज दिल करे कि किसी की पास मुलाजमत करते होते, लेकिन क्या है आज ओनर है, क्यों अपने बड़ों की बात मानी। जो बड़ों की बात मानता है अल्लाह ताला उसका साथ देता है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़ भाई, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरे कैमरामैन जैन मलिक को इजाज़त दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।